जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं हूँ राम मोहन गौतम। मैं पैरालाइज हूँ, चल नहीं पाता, लेटा रहता हूँ। 77 साल आज़ादी के हो गए और 77 साल के बाद अब 78, 79, 80 आगे बढ़ते रहना है। जो साल गए वो वापस नहीं आने हैं। जो समय तो गया तो गया। लेकिन सोचिए, 77 साल हो चुके, आज भी लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं। जो बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया, वोट के अधिकार कुछ इस तरह है: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, मान सम्मान, स्वाभिमान, समानता, न्याय, रोजगार। सरकारें आईं और गईं, दावे वादे सभी ने किए। केंद्र में सबसे ज्यादा शासन किसने किया? और लोग कहते हैं, एक दूसरे पर आरोप भी लगाते हैं कि केंद्र में हो या राज्य में, सबसे ज्यादा घोटाला किस में हुआ, किसने किया, सबसे ज्यादा शासन में कौन रहा, सबसे ज्यादा घोटाला किसने किए, सबसे ज्यादा अत्याचार किसने किया, सबसे ज्यादा दावे वादे किसने किए और पूरे नहीं हुए। सोचिए, आप वोट देकर सांसद विधायक बनाते हैं, आपका ये अधिकार भी है, आप वोट देते हैं तभी बनते हैं। तो आप अपने अधिकारों की बात कीजिए। 77 साल हो गए आज़ादी के। आप जो है तो धर्म के नाम पर देते हैं, सांप्रदायिक दंगों के नाम पर देते हैं और बहकाए जाते हैं लोग, दावे वादे किए जाते हैं लोगों से, झूठी, जो कभी पूरे नहीं हो सकते। सोचिए, क्योंकि आज वोट का अधिकार है तो लीजिए। 77 साल हो चुके आज़ादी के, आज भी लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं। गांवों तक, देहात में जाइए, गांव में, देहात में, जो कहते हैं देहात, गांव के रहने वाला, मैं भी गांव में रहता हूँ। यहाँ तक मेरे गांव से एक गांव और थोड़ा दूर में है, वहाँ तक तो आज तक रोड नहीं है। दावे वादे सब ने किए, लेकिन जिस गांव तक रोड नहीं होती वहाँ तक दावे वादे करने लोग पहुँच जाते हैं। और दावे वादे तो छोड़िए, कभी कभी कोई लोग गाँव छोड़ देते हैं, गाँव पता ही नहीं चलता कहाँ गाँव है। और जिस गांव, जौन गांव बाढ़ आती है, बरसात आती है, डूब जाते हैं, लोग परेशान होते हैं। उनसे सहनशीलता उसी समय जताते हैं जब उनको वोट लेना होता है। इसके बाद फिर उनके साथ क्या होता है, उन्हें कोई लेना देना नहीं रहता। तो सोचिए, कब तक गुमराह रहेंगे। सोचिए, 77 साल हो गए आज़ादी के, आप लोग अपने ही अधिकारों से वंचित हैं जो बाबा साहब ने दिलाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, मान सम्मान, स्वाभिमान, समानता, न्याय, रोजगार, आज भी लोग वंचित हैं। जो पढ़ लिख रहे हैं वो बेरोजगार हैं। दावे वादे किए गए और ये हुआ कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन बेरोजगारी भत्ता के नाम पर लाठीचार्ज हुई, लोगों ने देखा। और जिन्होंने मार खाई उन्हें तो याद होगा। तो झूठी दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन बाद में कुछ नहीं हाथ लगता। सालें बर्बाद होती हैं, उम्र निकल जाती है, ना तो अपना भविष्य बचा पाते हैं, ना बना पाते हैं, ना बच्चों का। तो सोचिए भैया, जागिए, कब जागेंगे। 77 साल हो चुके आज़ादी के। अपने अधिकारों के लिए क्या गिड़गिड़ाना पड़ेगा? मांगिए ललकार के, आपके अधिकार हैं तो बोलिए और मांगिए और लीजिए। आपके अधिकार हैं, आपका हक है, लीजिए अपने वोट के अधिकार।
77 साल हो चुके आज़ादी के, आज भी गुमराह किया जाता है, गुमराह करते हैं, झूठी दावे वादे करते हैं। कब तक ये झूठी दावे वादों पर उलझे रहेंगे? जाति धर्म के नाम पर, सांप्रदायिक दंगों के नाम पर। सोचिए, 77 साल आज़ादी के हो चुके, आज भी बहन बेटियों पर अत्याचार होता है, अभद्रता होती है, देखते हैं लोग। एक नहीं अनगिनत घटनाएं हैं, कितनी गिनाई जा सकती हैं। लेकिन हाँ, दावे वादे हुए, ये हुआ कि इंसाफ होगा, लेकिन मुंह से किया गया, भाषणों में हुआ, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। सोचिए, बहन बेटियों पर आज भी अत्याचार होता है, जो दावे वादे करते हैं बहुत बड़े बड़े, और वोट लेते आ रहे, केंद्र में भी रहे और राज्य में भी रहे, और घोटाले भी किए हैं, बड़े बड़े घोटाले हुए। लोगों ने सुना, पेपरों में पढ़ा, टीवियों में देखा, लेकिन आज तक क्या हुआ, किसी को पता चला नहीं। दावे वादे करके सबको दबा दिया जाता है, बहुत बड़े बड़े दावे वादे किए जाते हैं, जमीन स्तर पर कुछ नहीं। तो सोचिए, आपके बच्चों के भविष्य की बात है, मान सम्मान स्वाभिमान की बात है, सभी के न्याय की बात है, सभी के अधिकारों की बात है, और वोट के अधिकार में ये सब है। तो लीजिए, आज है, कल नहीं रहेगा तो फिर क्या करेंगे? इसलिए आज है तो आज लीजिए, आपका अधिकार है। बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया, और वो चाहते थे सभी को न्याय मिले, सभी को शिक्षा, सभी समान हो, कोई बेरोजगार दुखी ना रहे, बेरोजगार ना रहे, अत्याचार ना हो। और वोट के अधिकारों की लड़ाई लड़ी मानवर कांशीराम साहब ने, और उनके उत्तराधिकारी आदरणीय बहन जी हैं। ये सभी के न्याय की बात करते हैं और संविधान की बात करते हैं, और 4 बार का शासन का देखा है सभी ने, यूपी का, इसे कहते हैं कानून का शासन। तो सबको मौका दिया है, 77 साल आज़ादी के हो गए, मौका देते आ रहे हैं, दावे वादों पर वोट लेते आ रहे हैं, देते आ रहे हैं। बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं होगा, और युवाओं पर लाठीचार्ज होती है, दावे वादे किए जाते हैं, इतनी वैकेंसी निकालेंगे, इतनी भरेंगे, आज भी युवा बेरोजगार है। तो सोचिए, इन्हें एक मौका दीजिए। ये सभी के न्याय की बात करती हैं, और 4 बार के शासन में इन्होंने शपथ लेते इनके अत्याचार खत्म हो जाता है, बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं होता, शपथ लेते गुंडागर्दी खत्म। और जो वैकेंसी निकालती हैं वो कभी कोर्ट कचहरी नहीं गई, ना पेपर आउट हुआ, सीधे नौकरी। और शिक्षा को बढ़ावा दिया है, प्राइमरी स्कूल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनवाई है, तो शिक्षा को बढ़ावा दिया है। तो इन्हें एक मौका दीजिए, बेहतर होगा, अच्छा होगा। सबको मौका दिया, किसी ने गांधी जी का राष्ट्र बनाया, उन्हें भी मौका दिया, हिंदू राष्ट्र बनाया, उन्हें भी मौका दिया। आदरणीय बहन जी हैं, बाबा साहब के विचारों का भारत बनाना चाहती हैं, इन्हें भी मौका दीजिए, सबको मौका दिया। ये सभी के न्याय की और संविधान की बात करते हैं, शोषित वंचित समाज के सभी के अधिकारों की बात करते हैं। तो इन्हें एक मौका दीजिए, अच्छा होगा, बेहतर होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
पैरालाइज हूँ, चल नहीं पाता, लेटा रहता हूँ एक जगह। जय भीम, नमो बुद्धाय।